हेलो एवरीवन। आज मेरा बैक डे है एंड बैक वर्कआउट के दिन मैं टोटल 6 एक्सरसाइजेज लगाता हूँ, जिसमें से 4 एक्सरसाइजेज प्रॉपर बैक मसल के लिए होते हैं एंड बाकी के 2 एक्सरसाइजेज जिस मसल के लिए हैं वो होते तो बैक पे ही है, बट वो शोल्डर मसल का पार्ट है विच इज़ ट्रैप्स एंड रियर डेल्ट। मैं इन 2 मसल को बैक डे पे ट्रेन करना पसंद करता हूँ। यूजुअली मैं 5 एक्सरसाइजेज लगाता था, बट एक दिन मैं यूट्यूब पर एक वर्कआउट वीडियो देख रहा था जिसमें एक एक्सरसाइज जो कि दिखने में अच्छी लग रही थी, जो कि अपर बैक के लिए थी, तो अंदर से मतलब होता है ना कि कोई रील देख ली, कोई वर्कआउट वाली रील देख ली एंड फिर उसे करने का मन करता है। तो बस फिर मुझे चुल हुई इस एक्सरसाइज को अपने बैक वर्कआउट में इंक्लूड करना चाहिए एंड अब मैं बैक के 6 एक्सरसाइज लगाता हूँ। चलो अब बहुत बात हो गई, अब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना बैक वर्कआउट लेट पुल डाउन से स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, एक और बात कि मैं हर एक्सरसाइजेस के सिर्फ 2 सेट्स लगाता हूँ। आई नो कि ये बहुत कम लग रहा होगा कई लोगों को, बट एक्चुअली इतने एक्सरसाइजेज में मेरा बैक ट्रेन हो जाता है। अगर इन फ्यूचर कभी लगा कि मुझे 3 या फिर 4 एक्सरसाइजेस करने चाहिए तो देखेंगे फिर, लेकिन अभी तो सब सही चल रहा है। अब लेट पुल डाउन पे आ जाते हैं। इस एक्सरसाइज को मैं थंबलेस ग्रिप के साथ करता हूँ। आप लोगों को जैसे भी ग्रिप के साथ करना है आप कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि आप सबको भी थंबलेस ग्रिप के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे आर्म्स का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है और जो लास्ट के कुछ रैप्स है उसमें हमसे पहले हमारे जो आर्म्स है वो हार नहीं मानते, जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा रैप्स निकाल सकते हैं। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो थंबलेस ग्रिप लेने की वजह से मेरा मसल माइंड कनेक्शन बढ़ जाता है। अब कई लोग बोलेंगे अगर हम थंबलेस ग्रिप लेंगे एंड वेट हैवी होगा तो ग्रिप ठीक से नहीं होगा। तो मेरे भाई, ये चीज़ जो तुम देख रहे हो इसे स्ट्रैप्स बोलते हैं एंड ये मोस्टली हर जिम में होता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। और अब हम आते हैं हमारे सेकंड एक्सरसाइज पर, जो कि है सिटेड केबल रॉ। एंड इसमें भी आपको जो ग्रिप यूज़ करनी है वो है थंबलेस। एंड इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय आपको अपने एल्बो को इन करके पुल करना है ताकि आपका बैक मसल अच्छे से एंगेज हो सके। एंड पुल करते समय आपको बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा पीछे आना है, दैट्स इट। अब बस आपको क्या करना है, अपने रैप्स को कंट्रोल में रखना है एंड फुल कॉन्ट्रैक्शन एंड फुल स्ट्रेच पे ध्यान देना है। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हमने बैक के 2 एक्सरसाइजेस कर लिए हैं, तो अब हम बैक को थोड़ा रेस्ट देंगे एंड हम चलेंगे शोल्डर मसल की तरफ। तो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है रियर डेल्ट फ्लाई। हम इसे केबल के साथ भी कर सकते हैं और या फिर मशीन फ्लाई पे भी कर सकते हैं, बट मैं इस एक्सरसाइज को केबल के साथ करता हूँ क्योंकि मुझे रियर डेल्ट में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच फील होता है। आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हो, आपका रियर डेल्ट अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। कुछ लोग इसे डंबल से भी करते हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आप ट्राई कर सकते हो एंड देन यू डिसाइड विच एक्सरसाइज इज बेटर फॉर यू। अब हम वापस बैक मसल पर आते हैं एंड दिस इज आवर फोर्थ एक्सरसाइज एंड दैट इज जो मैंने यूट्यूब पे देखा था, इंक्लाइन बारबेल रो। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए एक फ्लैट बेंच। What? Bro, what are you talking about, man? हम बेंच को 45 डिग्री पे एडजस्ट करेंगे एंड इसमें हम एक इजी बार का यूज़ करेंगे विथ प्रोनेटेड ग्रिप लाइक दिस। एंड हमें नीचे की पोजीशन पे फुल स्ट्रेच करना है एंड ऊपर लाते समय फुल कॉन्ट्रैक्ट करना है। एंड ध्यान रहे अपने एल्बो को इन नहीं करना है। आपको जैसा वीडियो में दिख रहा है अपने एल्बो को वैसे ही रखना है, बिल्कुल इसी तरह अपने एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। नाउ फिफ्थ एक्सरसाइज एंड लास्ट एंड फिनिशर एक्सरसाइज मेरे बैक मसल की मैं लगाता हूँ केबल पुल ओवर। इट आइसोलेट्स द लेग्स ड्यू टू द स्ट्रेट आर्म पुलिंग मोशन। ये एक्सरसाइज मैंने देखा है बहुत लोग गलत करते हैं। गलत करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट गलत को सही ना करने में दिक्कत है। तो मैं बताता हूँ आपको इसको सही तरीके से कैसे करना है। आप इस एक्सरसाइज को रॉप से भी कर सकते हैं एंड रॉड से भी कर सकते हैं, वो आप ट्राई करना एंड देखना किससे आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बन रहा है। लाइक मैं कैसे करता हूँ, मेरा वीक में 2 बार बैक डे आता है, तो एक बार रॉप लगा लेता हूँ एंड दूसरी बार दूसरा अटैचमेंट लगा लेता हूँ। अब इसको कैसे परफॉर्म करना है वो ध्यान से सुनो। आपने जो भी अटैचमेंट लगाया है उसके साथ मशीन से इतना पीछे आओ कि आपका हाथ पूरा खुल सके एंड आपके लेग्स पूरे स्ट्रेच हो सके। एंड नाउ आगे की तरफ लीन होना है एंड अपने आर्म को स्ट्रेट रखना है और ऊपर जाते वक्त स्ट्रेच करना है और अपने सिर के पोजीशन को स्ट्रेट रखना है। एंड जब आप पुल करोगे तो अपने शरीर को स्लाइटली ऊपर करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर करना है और सामने देखना है एंड दैट्स इट। अब बैक मसल हमारा कंप्लीट हो गया है, बस अब एक एक्सरसाइज बाकी है शोल्डर मसल की एंड वो है ट्रैप्स। इस एक्सरसाइज को मैं डंबल के साथ करता हूँ और फिर वही बात आ गई, आपको रॉड से करना है रॉड से करो, डंबल से करना है डंबल से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बस मसल टारगेट होना चाहिए और सही से होना चाहिए। अब इसे परफॉर्म कैसे करना है वो तो सबको पता होगा, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। आपको डंबल को टाइट ग्रिप करना है, इसमें आप स्ट्रैप्स भी यूज़ कर सकते हो, एंड अपने बॉडी को स्लाइटली फॉरवर्ड बेंड करना है एंड जस्ट पुल करना है। 1 सेकंड का होल्ड एंड पूरा नीचे तक स्ट्रेच करना है एंड दैट्स इट। अब इतना अच्छा वर्कआउट हो गया है तो बस ऐसे ही घर मत चले जाना, स्ट्रेचिंग करके ही जाना। क्योंकि जब हम अपने सेट को फेलियर तक ले जाते हैं, हमारे मसल में लैक्टिक एसिड बनता है जिससे मसल्स में जलन फील होती है, एंड स्ट्रेचिंग करने से हमारे मसल में जो भी लैक्टिक एसिड बना होता है वो रिमूव हो जाता है, जिससे हमारी रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो आज का हमारा बैक वर्कआउट हो गया कंप्लीट, एंड जो भी मुझे नॉलेज थी एक्सरसाइज के बारे में मैं सब बता चुका हूँ। तो बस सुन के मत रह जाना, इसे अप्लाई करना जब भी आपका बैक वर्कआउट हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए सीखते रहो, नॉलेज शेयर करते रहो एंड लाइफ में ग्रो करते रहो। आपका अपना अभिषेक।